हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस लेक्चर में सिमेट्रिकल के बारे में, सिमेट्रिसिटी के बारे में कि कैसे हम लोग सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसके थ्रू भी कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे उसके थ्रू इजी किया जाता है। राइट, तो सबसे पहले सिमेट्रिसिटी को मैं डिफाइन करूँ कि सिमेट्रिसिटी क्या है, सिमेट्री रूल क्या है एक्चुअली। तो सिमेट्री रूल की मैं बात करूँ यहाँ पे, सिमेट्री रूल की मैं बात करूँ, सिमेट्री रूल्स की मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे कि सिमेट्री का मतलब यह है कि यार कोई सेव है उसको बीच से काटोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम दिखेगा और राइट हैंड साइड सेम दिखेगा, तो सिमेट्री है ना। जैसे कि कुछ ये पेन है उसको मैं बीच से ऐसे काटा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम दिखा, तो सिमेट्री। ये पेन है मैंने इसको ऐसे वर्टिकली काट दिया, हॉरिजॉन्टली काट दिया तो ऊपर और नीचे सेम दिखेगा, दैट मीन सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जहां से आप किसी सर्किट को कट कर रहे हो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, या उसका अपर वाला पोर्शन या लोअर वाला पोर्शन सेम होना चाहिए, तो उसको सिमेट्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोग को सिमेट्री का मतलब समझ में आ गया। अब सिमेट्री रूल क्या है ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से दो रूल हैं। तो ये काटने के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे भैया अब मैं बोलूं आपको कि ये मेरे पास एक सेव है, ठीक है, सपोज अभी मेरे से अच्छा नहीं बना, ये मेरे पास एक सेव है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि दोनों साइड से सेम बने, ये अभी सेम है मान लो। अब आप इसको कैसे काटोगे तो सेम दिखेगा, इसको आप इस तरीके से कट करोगे तो सेम दिखेगा, करेक्ट। आप इसको इस तरीके से कट करोगे तो सेम दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम दिखेगा। लेकिन आप इस तरीके से कट करोगे ना तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और अपर और लोअर पोर्शन सेम नहीं दिखेगा। तो ये काटने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि सिमेट्री हम लोग कैसे कौन से सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कट करने के तरीके पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो अभी मैं इसको बोलूं ये जो सिमेट्रिकल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इस तरीके के सिमेट्री को मैं बोलता हूं मिरर सिमेट्री। समझ में आया? तो ये मैंने कट किया, लेट्स अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखाई दिया, सेम दिखाई दिया, तो इसको आप बोलोगे मिरर सिमेट्री। क्या बोलोगे इसको? मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, है ना। तो मिरर सिमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होता है वो आपका सेम होता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी तरीके से मैं सिमेट्री को दो क्लास में डिफाइन करता हूं, दो तरीके से क्लासिफाइड करता हूं। एक आपके पास आया सिमेट्री, इसमें आपका आता है फर्स्ट आपका आता है मिरर सिमेट्री, ये आपके पास आता है मिरर सिमेट्री, क्लियर। एक मैंने बोल दिया मिरर सिमेट्री, ठीक। और एक आपके पास आता है फोल्डिंग सिमेट्री, दूसरा आप यहां पे लिखो फोल्डिंग सिमेट्री। अब इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपके लेवल को ध्यान में रख के ही बेसिक चीजें सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। टफ इन द सेंस कि गेट में आए हुए क्वेश्चंस या फिर और कहीं पे फालतू फालतू जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि ले भी लूंगा ना तो आपका काम नहीं आने वाला है। कभी भी ऐसा जिंदगी में क्वेश्चंस जेईई में नहीं पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस लेके एकदम टाइम पास नहीं करूंगा। हाँ, बेसिक रूल सिखाऊंगा, बस बेसिक रूल्स, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री क्या है जरा समझते हैं, आ जाओ। अब लेट अस कंसीडर कि तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट अस कंसीडर कि तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि तुमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, लेट अस कंसीडर तुमको फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस को, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस को तुमको फाइंड आउट करना है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ये, ओके। अब मैं बोल देता हूं कि चलो तुमको यहां पे एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस तरीके का मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूं। हियर आई एम टेकिंग वन मोर रेजिस्टेंस, दैट इज योर। अब यहां पे ले लेता हूं रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस लेता हूं मैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लेता हूं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लेता हूं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लेता हूं। अब देखिए लेट अस, आपका रेजिस्टेंस यहां पे मैंने लिया, ठीक है, ये तुम्हारा 2R है, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लिया, ये भी तुम्हारा 2R है। लेट अस कंसीडर यहां पे रेजिस्टेंस लिया, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R है, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लिया, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस R है, एंड आई एम टेकिंग वन मोर रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। यहां पे मैं एक और रेजिस्टेंस ले लेता हूं इस पॉइंट पे, यहां का रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, है ना, डजंट मैटर, यहां को मैं कुछ भी ले लो, ये R हो गया। हालांकि 2R into R बैलेंस है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। अभी आप इसको बैलेंस सिस्टम से आप व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सोल्व कर सकते थे क्योंकि मैंने आपको टूल्स बता दिया है। बट मान लो वो तुमको नहीं आता, आप सिमेट्री के बारे में सोच रहे हो,
ठीक। तो अब मान लो इसको मैं कैसे कट करूं तो ये सेम दिखने लगेगा। क्या मैं यहां से ए बी को ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो क्या ऊपर और नीचे सेम दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऊपर में 2r दिखेगा, नीचे में r और r दिखेगा। तो इसलिए मैं ए बी को तो ऐसे कट नहीं कर सकता, फोल्डिंग तो इसके एक ऊपर फोल्डिंग तो नहीं कर सकता, है ना। क्यों भाई? यहां पे फोल्डिंग कर सकता हूं। क्या फोल्डिंग कब होता है? जब नीचे वाला का रेजिस्टेंस ऊपर वाले के रेजिस्टेंस से सेम रहता। मान लो ये भी 2r रहता तो मैं इसके ऊपर ऐसे फोल्डिंग कर सकता था। आया बात समझ में? तो अभी फोल्डिंग नहीं होगा, तो देयर इज नॉट नो फोल्डिंग सिमेट्री। तो मैं क्या करूंगा? हाँ, इसको ऐसे कट कर दूं तो यहां को बीच से मैं एक कट कर दिया, तो इस तरीके से कट कर दिया तो काम बन जाएगा क्या मेरा? कैसे कट करूंगा सर? मान लो इस सेंटर को मैंने इस तरीके से कट कर दिया। कैसा कट कर दिया? मैं इस तरीके से कट कर दिया इसको, ठीक। अब इसको ऐसे कट किया तो क्या मेरा काम बनेगा? यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं, क्या मेरा काम बनेगा? इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया, या ऐसे करके। तो इस तरीके से जब कट करूंगा तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा? यस ऑफ कोर्स, 2r by r मतलब 2r r। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मिरर सिमेट्री। इसको मैं क्या बोलूंगा? मिरर सिमेट्री। तो यस, इस क्वेश्चन में आपका मिरर सिमेट्री लग गया, सिमेट्री आपका लग गया, ये आपका मिरर सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं होता कि वर्टिकल कट करना ही मिरर सिमेट्री। अरे मिरर सिमेट्री का ये मतलब ये नहीं होता। मिरर सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब किसी रेजिस्टेंस को बीच से कट करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, सेम रहेगा, दैट इज मिरर सिमेट्री, है ना। इसका मतलब मिरर सिमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलो ठीक है, मिरर सिमेट्री तो लग गया। तो मिरर सिमेट्री में लगा लेने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया। मिरर सिमेट्री लगा तो अब आप यहाँ पे करंट फ्लो कराओगे, वही करंट तुम्हारा वापस से मिलेगा। तो लेट अस, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये तुम्हारे पास I1 हो गया, ये तुम्हारे पास I2 हो गया। अब ये I1 गया, अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और है, तो क्या इसमें फ्लो होगा? नहीं। यदि आपने मिरर सिमेट्री लगाया है तो यदि यहां से भी आपका I1 होना चाहिए, यहां से भी आपका I2 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब I1 और I2 मिलके I बन रहा है तो यहां पे भी I1 और I2 मिलके होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आपका सेम करंट फ्लो होगा, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, क्योंकि यहाँ पे I जो है I1 और I2 का सम होने वाला है। तो यहां से मेरा जो करंट फ्लो हुआ, यहां से जो मेरा करंट फ्लो हुआ, यहां से जो मेरा करंट फ्लो हुआ वो ऐसे चला जाएगा, यहां से पूरा ऐसे, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब ये ओपन हो गया। इसका मतलब सर्किट को मैंने रिप्लेस कर दिया। 2R और 2R कितना हो गया मेरे पास? 4R हो गया, सीरीज में है, ठीक है। और यहां से मेरे पास R और R कितना हो गया? 2R हो गया ये। और यहां से आपका I, यहां से आपका I, ये आपके पास 2R हो गया। ये तुम्हारा करंट, ये तुम्हारा करंट। तो अब इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो यू विल गेट योर आंसर RAB इज इक्वल टू दोनों का पैरेलल। तो 2R इंटू 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R प्लस 2R, दैट इज योर 6R। तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल, 2 कट गया, 6 से 3 टाइम, तो यू विल गेट योर आंसर 4/3R इज द राइट आंसर। 4/3R is the right answer. So 4/3R is the right answer. In this question 4/3R is the right answer. तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे यहाँ पे मिरर सिमेट्री। इसको आप क्या बोलोगे? मिरर सिमेट्री बोलोगे। तो मिरर सिमेट्री में क्या हुआ कि मैंने इस रेजिस्टेंस को बीच से कट किया, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल मिला। बीच वाला जो कटिंग हुआ उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो हुआ, इसमें भी करंट फ्लो हुआ, दैट मींस यहाँ का आपका 2R सीरीज सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो RR आपका सीरीज सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो और बीच में, और देखो व्हीट स्टोन ब्रिज भी लगाते फिर भी सेम आंसर आता, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। दिस एंड दिस सीरीज, दिस एंड दिस सीरीज, ओके। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मिरर सिमेट्री के बाद आपका जैसे फोल्डिंग सिमेट्री को समझना है। लेट अस, इसी क्वेश्चंस में आपको फोल्डिंग सिमेट्री को समझना है। इसी क्वेश्चंस में आपको फोल्डिंग सिमेट्री को समझना है। आ रहा है बात समझ में? फोल्डिंग सिमेट्री को, चलो इसी क्वेश्चंस में आपको फोल्डिंग सिमेट्री को समझना है। तो यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चंस लेता हूँ। ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, ओके। यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, इस तरीके का ये। सो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, ओके। चलो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए।
लेट अस, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री कब लगता? जैसे फोल्डिंग सिमेट्री कब लगता, जैसे आपका ये आपका आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक, ये, और यहां से मैं लिख देता हूं, नहीं यहां पे मैं क्या लिख दूं, जैसे कि फोल्डिंग सिमेट्री में कब लगा सकता हूं, इसी में, जैसे कि ऊपर नीचे सेम रहे, तो ये मेरा आर हो गया, ये मेरा 2R हो गया, करेक्ट, ये मेरा आर हो गया, ये मेरे पास 2R हो गया। कोई भी रेजिस्टेंस के टर्म में भी ले सकते हो आप ये, और ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस आर है, कुछ भी रहे यहां पे। अब तुम यहां पे बीच से ऐसे कट करते हो, लेट्स से इसको बीच से आपने कट किया, तो बीच से कट करोगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बीच से आप कट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल भी सेम नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी सेम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा यहां पे भाई? क्योंकि यहां पे आर आर है, यहां 2R है, इसलिए नहीं दिखेगा। तो इसलिए मिरर सिमेट्री तो नहीं लगा, तो मिरर सिमेट्री हमने नहीं लगाया, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं देखा, मिरर सिमेट्री नहीं लगा। तो क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूं, तो क्या मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, तो इस ए बी को ही कट कर दूं, तो इस तरीके से, ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ओके, यहां से कट कर दूं, तो यहां से कट कर दूं, तो क्या मेरा ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है? यस, आर आर 2R सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसको आप फोल्डिंग कर सकते हो, एक के ऊपर एक फोल्डिंग कर सकते हो, फोल्डिंग सिमेट्री बोल सकते हो आप इसको, फोल्डिंग सिमेट्री बोल सकते हो। अब ये फोल्डिंग सिमेट्री है, इसका मतलब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो, तो ये तुम्हारे पास हो गया ए और ये तुम्हारे पास हो गया बी। आ रहा है बात समझ में? अब आपने फोल्ड किया तो इसको इसके ऊपर फोल्ड होगा, तो चलो यहां से हम लोगों ने फोल्ड कर दिया, तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दैट इज योर 2R, तो ये तुम्हारे पास 2R हो गया, ये तुम्हारे पास R हो गया, और इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो सेम पॉइंट है ना। अब ये इसके साथ चिपक जाएगा आकर के, है ना, सेम पॉइंट बन जाएगा, ये भी इसके साथ फोल्ड हुआ, तो ये, तो देखो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक है, ऐसे करके मान लो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 1 के साथ 2 के साथ, तो पैरेलल में आया ना, 1 और 2 के बीच में R है, 1 2 के बीच में एक और R चला गया, तो R और R पैरेलल, तो R/2 हो गया, और यहाँ पे 2R/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, ये R हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब ये बीच वाला रेजिस्टेंस का क्या हुआ? तो बीच वाला रेजिस्टेंस का ये आपका क्या हो जाएगा? बीच वाला रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो पूरा यहाँ से करंट जो निकला वही करंट यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक। तो जब ये फोल्डिंग लगाओगे तो जो रेजिस्टेंस को आप कट करोगे या जो रेजिस्टेंस है वर्टिकल कट या हॉरिजॉन्टल कट, उसको इग्नोर कर देते हो आप, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हो, ये रूल है इसका। तो यहां से करंट गया, यहां से निकल गया, अब ये दोनों किसमें? सीरीज में, तो R/2 और यहाँ पे R दोनों सीरीज में है, तो RAB का वैल्यू कितना हो जाएगा? R/2 में आप R को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3R/2, कितना हो जाएगा? 3/2R हो जाएगा, तो 3/2R आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/2R आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? 3/2R आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया कि कैसे इसमें मिरर सिमेट्री नहीं लगा, कैसे फोल्डिंग सिमेट्री लगा, उसके थ्रू हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इतना क्लियर हो गया? हाँ, समझ में आ गया? ठीक। तो जिस रेजिस्टेंस को आप कट करोगे, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, उस रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना रहता है ना। यदि ये मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री है तो तभी तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कहने का मतलब सिमेट्री है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। ओके, चलो अगला क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। चलो वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया जाए। चलो आप लोग के लिए सिमेट्री को सिखाया जाए थोड़ा सा और अच्छे से। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। सपोज आप लोग बताना कि यहाँ पे किस टाइप का सिमेट्री लगेगा। आप लोग बताना कि यहाँ पे किस टाइप का सिमेट्री लगेगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में किस टाइप का सिमेट्री लगेगा, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलिए, और ये हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस टाइप का सिमेट्री लगेगा। तो यहाँ से हम इसको मिला दिए, यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला दिए, चलो, और यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला दिए, ये ओके। एंड आई एम टेकिंग वन मोर पॉइंट हियर एंड हियर, ये हो गया।
ओके, अब इन सब में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए। कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे लगा दीजिए, 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 यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, चलो तो ये मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ पूरा। सपोज ये मेरे पास कोई सर्किट है जिसमें यहाँ का रेजिस्टेंस ले लिया, ये ले लिया मैं, ये मैंने ले लिया, ये ओके, ये सब मैंने ले लिया। ये मेरा क्या है? टर्मिनल ए है और ये मेरा टर्मिनल बी है। टर्मिनल ए बी मैंने शो कर लिया। ओके, एंड यहाँ के रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ आर। ये भी आर है, 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 ये भी आर है और ये भी आर है। ये सारे रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब इसमें मैं देखता हूँ कि कौन सा सिमेट्री मेरा लगेगा, कौन सा सिमेट्री मेरा लगेगा। चलो मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन पे मेरा कौन सा सिमेट्री लगेगा, वो मैं देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाओ, कौन सा सिमेट्री, कौन सा रूल लगेगा सिमेट्री का, वो मैं देख लेता हूँ। ओके, चलो ये सपोज ये मेरा कोई टर्मिनल ए है, तो दिस वन इज माई बी और ये ए और बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन सा सिमेट्री लगेगा मैं देखता हूँ। अब ए और बी को तो मैं मान लो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा टर्मिनल ए है और ये बी है, तो ए और बी को ऐसे कट कर रहा हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऊपर कैसे दिखेगा नीचे कैसे दिखेगा। तो ऐसे मैं बिल्कुल भी कट यहाँ पे नहीं कर सकता। ओके, लेकिन मैं इसको ऐसे कट करूँ तो यहाँ से देखो आप लोग, लेकिन मैं इसको ऐसे कट करूँ तो यहाँ से देखो सभी लोग, यहाँ से ऐसे कट कर दूँ तो इस तरीके से कट कर दूँ तो क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है मेरा? क्या मैं इसको इस तरीके से कट कर दूँ तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? चेक करो तो एक बार, क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? व्हेन द ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम ना, सब आर आर रेजिस्टेंस है, इधर भी आर आर उधर भी आर। हाँ, तो ये आर इसके बराबर है, ये आर इसके, ये आर इसके, ये आर इसके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। मतलब ये मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरे पास हो गया राइट हैंड साइड। करेक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई रेजिस्टेंस को तो मैंने कट नहीं किया, तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर दूं। तो चलो अब देखते हैं। अब मैं क्या कराता हूं, यहां से करंट फ्लो कराता हूं। ये करंट आई गया तो वही आई मेरा वापस आएगा। ठीक बात। अब ये आई जो है जाएगा कैसे? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। चलो तो देख लेते हैं। ये करंट जो है आई जो है गया यहां से, मैं मान लेता हूं कि चलो ये तुम्हारे पास दो पार्ट इसमें मिल गया, तो ये मेरे पास I1 है और ये मेरे पास I2 है। तो यहीं से मेरा I1 आने वाला है, ये देखो I1 आने वाला है, यहीं से I1 आने वाला है और यहीं से मेरा I2 जाने वाला है। क्लियर? तो अब ये I1 गया, अब ये फिर से डिवाइड हो गया इसमें और इसमें। ठीक, तो मैं मान लेता हूं इसको I1 I2, इसको मान लेता हूं I3, इसको मान लेता हूं I4। तो ये I3 आया, यहां से I3 आया और यहां से मेरा I4 आने वाला है। तभी तो I3 और I4 मिलके फिर I1 बनेगा। तो I1 इज नथिंग बट I3 प्लस I4 ना। सिमिलरली I1 इज नथिंग बट I3 प्लस I4 और यहां से मेरा I2 है, तो यहां से भी मेरा I2 होगा, तभी तो ये I2 इसमें से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये I4 करंट है वो यहां से ऐसे चला गया। यहां पे तो टच है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि I2 करंट है वो ऐसे चला गया और ये मतलब I4 है वो यहां से ऐसे चला गया। ये नोड है लेकिन कोई उस नोड का मीनिंग नहीं है। जैसे वो करंट आ रहा है वैसे वो करंट को वापस जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बना लूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको बनाना चाहूं तो ये हो गया मेरे पास और ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। इसको ना मुझे ऐसे करके करेक्ट कर देना है, ये देखो, और यहां से आपका I4 जो है जा रहा है। अब मेरा सर्किट बहुत इजी हो गया। देखो भाई, इसमें और इसमें सेम रजिस्टर, दोनों में सेम करंट फ्लो है, तो R और R कितना हो गया? 2R हो गया। करेक्ट। और यहां पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी R और R कितना हो गया? 2R हो गया। अब सिंपल है सर्किट, ये R, ये तुम्हारे पास R हो गया, यहां पे 2R, यहां पे 2R पैरेलल में है बेटा, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 2R, और ये भी नीचे में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2R हो गया। देखो 2R और ये R आपका यहां से निकल रहा है, तो ये तुम्हारे पास R हो गया। ठीक, और इसको बना लिए, ये दोनों बन गया, है ना, R और R 2R, R और 2R ये भी बन गया। अब नीचे में आ जाते हैं। ठीक, तो नीचे मेरा कहां से है? यहां से है ना, देख लेना ध्यान से। ये मेरे पास हो गया R, ये वाला,
और यहां से मेरे पास R हो गया ये वाला, तो दिस इज योर आल्सो R, दिस इज योर आल्सो R, ठीक। और ये जो है इधर आ गया, ठीक। तो ये तुम्हारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, A हो गया, और ये तुम्हारा टर्मिनल हो गया B हो गया, ठीक है जी। अब देखो 2R और 2R कितना हो गया, दोनों का पैरेलल, फिर से R हो जाएगा, 2R डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो R हो गया। अब R प्लस R प्लस R दैट इज योर 3R, R प्लस R प्लस R दैट इज योर 3R। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 3R, ये तुम्हारे पास आ गया 3R। तो ऊपर का तो पूरा रेजिस्टेंस 3R एंड R प्लस R बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सो दिस इज यू विल गेट 2R। सो 3R एंड 2R बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो RAB का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 2R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 दैट इज योर 5R, 2 प्लस 3 दैट इज योर 5R, तो ये 5R। सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल एंड 3 इंटू 2 आपका 6R डिवाइडेड बाई आपका आ गया 5, तो 6/5R इज द राइट आंसर। आया बात समझ में? तो देखो यहाँ पे सिमेट्री आप लोगों ने लगाया, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री प्रिंसिपल ये करंट जो है ऐसे जाने लगेगा। यहाँ पे नोड तो था लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं था, तो ये आपके पास सिमेट्री प्रिंसिपल आपने यहाँ पे लगाया और उस तरीके से चीजों को आपने सॉल्व कर लिया। ओके, उस तरीके से आपने क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे सिमेट्री रूल लगा, और इसी को मैं बोलता बिना सिमेट्री के चलो सॉल्व करो करके स्टार डेल्टा लगाओ या फिर सीरीज पहले लगाओ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो सिमेट्री रूल आपको पता था तो आपने थोड़ा चीजों को इजी कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग को एकदम कंफर्टेबल फीलिंग करा दूंगा मैं, ठीक है। जितना भी आपके पास क्वेश्चंस होता है, चाहे वो JEE का हो, कहीं का भी हो, हम लोग लेंगे सारे क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अभी लेके सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग देखते जाइए और सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आपको बहुत सारा चीजें सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये भी क्वेश्चंस हो गया। एक और क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया 6/5R। ओके फाइन, 6/5R इज द राइट आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको बताना आप लोग इस क्वेश्चन में क्या लगेगा। ये जो क्वेश्चन अभी ले रहा हूं मैं, इसको बताना आप इसमें क्या लगेगा, इसमें बताना आपका क्या लगेगा। ये मैंने ले लिया, ये ओके, हियर दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक। चलो रेजिस्टेंस मैं सब में ले लेता हूं, सब में रेजिस्टेंस ले लेता हूं, यहाँ पे सब में रेजिस्टेंस ले लेता हूं। चलो यहाँ पे ले लेता हूं रेजिस्टेंस, यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं एंड वन मोर रेजिस्टेंस आई एम टेकिंग हियर। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए, ओके, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए। सो हियर ये R हो गया, 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 ये भी, और यहां भी ये। अब बीच वाला नोड है कि क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया तो चलो ये सबका वैल्यू आप कुछ ले लो ना, कंसीडर कर लो। मान लो ये भी R है, 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 ये भी R है और ये भी R है, सबको कंसीडर कर लो। तो दिस विल बी योर A एंड दिस विल बी योर B। ओके, A एंड B आपका यहाँ पे मिल गया। ओके, A और B आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए बताइए, हाँ अब इसमें आप मिरर सिमेट्री लगाओगे कि फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें मिरर सिमेट्री लगाओगे कि फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ डेल्टा स्टार लगाऊं, कहाँ स्टार डेल्टा लगाऊं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि मुझे पता है ना, जबकि मुझे पता है R और R इंटू R बराबर है, बैलेंस है, बैलेंस है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मुझे पता है ना। सिंपल मैं आप लोग को कन्वर्जन सिखा चुका हूँ विट स्टोन ब्रिज, तो आपको पता है अभी कि ये R है, ये R है, तो R इंटू R, R स्क्वायर, R इंटू R, तो इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर ये सीरीज, तो R और R 2R 2R 2R, तो 2R डिवाइडेड बाई 3 आपका आंसर है, अभी आपको पता। लेकिन इसमें सिमेट्री से कैसे सॉल्व करोगे, सिमेट्री कैसे समझोगे इसी क्वेश्चन में, तो चलो इसी को देखते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल रूल से देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 2 बार कॉपी करता हूँ इसको, एक ये हो गया और एक यहाँ पे। सिमेट्रिकल रूल से आप इसको कैसे समझोगे, आंसर तो आपको पता है। चलो
तो देखो यदि आप बोलोगे सर इसमें इसको ना आप ऐसे कट करो, यहां से ऐसे कट कराओ, ठीक है, और कोई सोच रहा है बंदा कि सर इसको हम ऐसे कट करेंगे, हाँ भाई दोनों पॉसिबल है, क्योंकि आपने इसको इस तरीके से कट किया, आपने इसको इस तरीके से कट किया, यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको कट किया, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको कट किया इस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड साइड आर आर आर, राइट हैंड साइड आर 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 बराबर आ रहा है, मतलब मिरर सिमेट्री लग गया इसमें, मिरर सिमेट्री आपने सोच लिया सर इसमें मिरर सिमेट्री लगा, ठीक बात है, सही भी बात है। और आपने इसको ऐसे कट किया यहां से, है ना, आपने इसको ऐसे कट किया, ये आपने ऐसे कट किया, आपने इसको ऐसे कट किया, तो ये इसके ऊपर जाके फोल्डिंग हो गया, ये इसके ऊपर जाके फोल्डिंग हो गया, ये इसके ऊपर जाके फोल्डिंग हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फोल्डिंग भी हो गया, फोल्डिंग भी लग गया, फोल्डिंग सिमेट्री भी लग गया, फोल्डिंग भी हो गया, ये सेम सेम है ना, ऊपर नीचे आर 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 आर। तो यहां से कितना रेजिस्टेंस आएगा, देखो ये रेजिस्टेंस को कट किया तो वो तो आपका सिमेट्री के कारण इग्नोर हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे सेम, नीचे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सब सेम है, तो ये तो खत्म ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को, हाँ मैंने करंट फ्लो कराया आई, तो यहां से मिरर सिमेट्री में ऐसी करते हो, करंट फ्लो कराया तो आप चेक करते हो कि यहां से करंट और यहां से करंट, तो यहां से करंट आपने I1 माना, इसको आपने I2 मान लिया, इसको आपने I3 मान लिया, तो यहां से आपका I1 ही आएगा, यहां से आपका I2 और यहां से आपका I3 ही जाएगा। इसका मतलब यहां से I1 आ रहा है तो ये I1 इसमें आ जाएगा, यहां से I2 तो I2 इधर आ जाएगा, यहां से आपका I3 तो I3 ऐसे। इसका मतलब ये बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। अब बीच वाले रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस रोल ही नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर ये हो गया, ये हो गया, और इसको भी यहां से मैं जस्ट इसको इरेज कर देता हूं, जस्ट ये हो। तो मेरा सर्किट अब ऐसा बना, और ए और बी के बीच का पूछा गया है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो आर और आर तुम्हारे पास कितना हो गया बच्चा, आर और आर तुम्हारे पास 2R हो गया, आर और आर तुम्हारा सीरीज में 2R, आर और आर सीरीज में है 2R। अब 2R 2R 2R, यू विल गेट योर आंसर, 2R 3 बार है तो 2R सब पैरेलल में है तो डिवाइडेड बाय 3, तो योर आंसर विल बी द 2/3R, 2/3R इज द राइट आंसर। गॉट इट, दिस इज योर राइट आंसर। ये अब यहां पे आ जाओ, यहां पे फोल्डिंग के बारे में समझते हैं। अब फोल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फोल्डिंग में एक के ऊपर इसको फोल्डिंग कर देते, तो ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, फोल्डिंग आप करोगे तो, ओके, R/2 R/2, ओके। तो कुल मिला के फोल्डिंग कैसा हुआ, ये हमारे पास फोल्डिंग कैसा हुआ, ये टर्मिनल और यहां का रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, R/2 आ गया, ठीक, और यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास ये भी R/2 आ गया, और ये भी तुम्हारे पास R/2 आ गया, और ये टर्मिनल A हो गया, ये तुम्हारे पास B हो गया, ये A और B के बीच में आपको निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे अपन, अब कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फोल्डिंग मान लो लगा दिए, तो फोल्डिंग में हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो हमारे पास 2/3R आना चाहिए, है ना। तो यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, करंट तो इसमें फ्लो कराते नहीं है हम लोग, तो जस्ट आपका A और B के बीच में निकालना है, तो R/2 R कैसे सॉल्व करेंगे इसको, R/2 R हो गया, और R/2 के साथ पैरेलल, तो R × R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, यहां से आपका कितना हो जाएगा, R × R, R का स्क्वायर बाई 2 हो गया। चलो ये आपका हो जाएगा 2 नीचे में कैंसिल हो जाएगा, R के स्क्वायर बाई 2 हो गया ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2R 3R डिवाइडेड बाई 2, तो 2 विल बी द कैंसिल, R कैंसिल, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऐसे में R/3 आ जा रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फोल्डिंग में कैसे सॉल्व करेंगे, फोल्डिंग मैंने किया इसको इसके साथ, तो ये टर्मिनल को मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, तो इसको मैंने फोल्ड किया तो ये इसके साथ फोल्ड हुआ, और ये भी इसके साथ फोल्ड हुआ, तो R/2 तो ये इसके साथ फोल्ड हुआ, तो वो भी आपका पैरेलल हो जाएगा सब, तो ये भी एक टर्मिनल इसमें आ रहा है, फिर इसमें सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो फोल्डिंग में जस्ट इसमें आपका कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है ना, तो ठीक है, इसको होल्ड करके रखो, अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
जस्ट ये सिमेट्री से सॉल्व करोगे तो आंसर 2/3 आ रहा है, लेकिन फोल्डिंग से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन फोल्डिंग में ये बीच वाले रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, ये इसमें इशू हो रहा है। यदि मैं इन दोनों का पैरेलल भी सॉल्व कर दूं तो r/2 r हो जाएगा, और r प्लस r/2 मैं सॉल्व कर दूं तो r इंटू r/2 डिवाइड बाई r प्लस r/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा r²/2 और 3 2 और 1 3 r/2, तो 2 2 कैंसिल, r कैंसिल, तो r/3 आ जा रहा है, जो कि 2/3 r आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फिर इसको, यहाँ पे भी एक पॉइंट मेरा c आ रहा है। हाँ, तो फोल्डिंग को अभी हम लोग और देखते हैं, ठीक है। फोल्डिंग को अभी अब हम लोग और समझते हैं, फोल्डिंग में थोड़ा सा फंस रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फोल्डिंग को एक बार और समझेंगे। तब तक आप लोग मिरर सिमेट्रीज में कैसे लगाया उसको समझ लो, क्योंकि इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कराते हो तो काफी इजी तरीके से आंसर आ गया। फोल्डिंग को हम लोग और समझते हैं, चलो और क्वेश्चंस मैं लेता हूं, उसके थ्रू फोल्डिंग को हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखो, यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते थे क्या, जैसे कि इसमें मैंने फोल्डिंग लगाया। चलो एक और फोल्डिंग का प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, वहां से चीजें हमको क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है मेरे पास, इसके थ्रू हम लोग और समझते हैं फोल्डिंग में एक्चुअली क्या करते हैं। चलो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम नंबर है आप डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ इसके थ्रू मैं फोल्डिंग को और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, ठीक। यहाँ से मान लो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, और ये मेरा टर्मिनल है ए बी, सपोज दिस वन इज माई टर्मिनल ए बी, ये सपोज दिस वन इज माई टर्मिनल ए बी, ये मेरे पास टर्मिनल है ए बी, ये ओके, ये टर्मिनल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी के क्रॉस आपको निकालना है, ठीक है, ए बी के क्रॉस आपको निकालना है, और इन सब में रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू आर 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 है, ठीक है, सबका वैल्यू आर 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 है, ठीक। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, जस्ट मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। इसमें भी आपका रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है, ओके, यहाँ पे आपको दे दिया गया है, यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे ले लो और यहाँ पे ले लो, ठीक है। ये सबका रेजिस्टेंस आर आर है, तो जस्ट मैं ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग रेजिस्टेंस हियर आर 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 आर, यहाँ भी आर 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 आर, ठीक, सबका वैल्यू आर है। तो मैं ले लेता हूं इसका भी आर 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 आर, ये भी 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 आर और ये भी आर, ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखेगा, इसको ऐसे ए बी को कट करता हूं तो भी ऊपर और नीचे सेम दिखेगा। लेट से मुझे फोल्डिंग समझना है, फोल्डिंग को समझना है, एक के ऊपर एक फोल्डिंग को समझना, मैं फोल्डिंग से सॉल्व करता हूं इसको, आप लोग दोनों से सॉल्व करना, मैं इसको जस्ट फोल्डिंग से सॉल्व करता हूं। तो सपोज मैं इसको ऐसे कट करता हूं, ए बी को मैं कट करता हूं इस तरीके से, फोल्डिंग लगा दिया, चलो इसमें ये मैंने फोल्डिंग लगा दिया, फोल्डिंग फोल्डिंग, ये अब कोई रेजिस्टेंस को तो मैं कट नहीं किया हूं, है ना, हाँ, तो फोल्डिंग है, तो ये मेरा कोई टर्मिनल 1 है, ये मेरे पास कोई टर्मिनल 2 है, यहाँ पे भी कोई टर्मिनल है, मान लो 2 यार, ये 3 हो गया, तो ये भी मेरे पास टर्मिनल 1 होगा, ये भी मेरे पास टर्मिनल 2 होगा, ये भी मेरे पास टर्मिनल 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 के साथ फोल्डिंग होगा, 2 2 के साथ फोल्डिंग होगा, 3 3 के साथ फोल्डिंग होगा। तो फोल्डिंग होने के बाद ये कैसे दिखेगा, चलो फोल्डिंग होने के बाद ये कैसे दिखेगा, याद समझिए आप, के बाद ये कैसे दिखेगा, फोल्डिंग होने के बाद ये कैसे दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। चलो, तो जस्ट मैं नीचे को मिटा दूं, तो फोल्डिंग होने के बाद ये नीचे को जस्ट मैं मिटा दूं, तो क्योंकि सब आपस में फोल्डिंग हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो नीचे वाला सेक्शन मेरा हट जाएगा फोल्डिंग होने के बाद। ठीक, ये मैंने नीचे वाला सेक्शन को पूरा हटा दिया। ये आया बात समझ में? सब फोल्डिंग हो गया, सब आपस में फोल्डिंग हो गया। तो ये भी फोल्डिंग होने के बाद पैरेलल में आ गया r/2 r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से ये जो करंट है ना, ये तो डॉटेड हो जाता है ना, ये डॉटेड हो जाता है। तो अब कैसे फ्लो होगा? यहाँ से करंट गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक, और ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया होगा? देखो r/2 दोनों सीरीज में है, तो r/2 का सीरीज कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। यहाँ से देखो सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, ये फोल्डिंग हुआ, तो अब यहाँ से जो आपका ये करंट आ रहा है, ये यहाँ से इस नोड से टच ना करा के ये ऊपर से ही चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ये। इसका मतलब r/2 ये दोनों भी किस में आ गया? r/2 और r/2 ये दोनों भी सीरीज में आ गया, तो ये भी आपका r हो गया। ठीक, इसका मतलब यहां से तो करंट जाता नहीं है ना, यहां से कोई करंट जाता ही नहीं है पूरा, ये तो डॉटेड लाइन से आप शो करते हो, पूरा का पूरा करंट यहां से ऐसे गया और यहां से ऐसे आएगा, है ना, मतलब इन दोनों पास से होते हुए। इसका मतलब ये r/2 एक आपके पास आ गया, यहाँ पे r/2। अब देखो यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, r और r का पैरेलल आपका हो जाएगा r/2, तो ये भी आपका r/2 हो जाएगा। एक r/2 यहाँ पे है, तो ये भी आपका r/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो 3 बार r/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? a और b के बीच का रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो r/a/b का जो वैल्यू आ गया 3 टाइम r/2, तो 3/2r हो जाएगा, 3/2r हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फोल्डिंग लगा सकते थे। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस को आप लोग खुद सोचो कि कैसे लगेगा वहां पे, ठीक है? इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद सोचिए कि वहां पे फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा और कैसे लगेगा, खुद सोचिए। आ रहा है बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलो यहां पे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से और क्लियर होगा चीजें। चलो क्वेश्चन और ले लिया जाए यहां पे और क्वेश्चन ले लिया जाए। चलो इसमें फोल्डिंग कैसे लगेगा बताना मुझे। ओके, यहां से ये यहां पे, चलिए यहां पे ये हो गया, ये हो गया, ये सब रेजिस्टेंस है। ये चल, यहां पे आप रेजिस्टेंस ले लो, यहां पे आप रेजिस्टेंस ले लो, यहां पे रेजिस्टेंस ले लो, ये रेजिस्टेंस, ये, और टर्मिनल ले लेता हूं मैं इसमें। मान लो आपको इसमें बोल दिया जाता है कि आपको ए बी, मान लो इसको मैं मान लेता हूं ए मान लेता हूं, चलो यहां का आपको बोल दिया कि भाई तुम इस ए और बी टर्मिनल का, इस ए और बी टर्मिनल का, इस ए और बी टर्मिनल के ए क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड करो, ये इस तरीके से। जबकि जितने भी यहां पे आपका हो गया, जितने भी आपका हो गया रेजिस्टेंस, सबका वैल्यू सेम है, ये सबका वैल्यू सेम है। तो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या लगेगा जल्दी मुझे देख के बताओ। सिमेट्री लगेगा, सिमेट्री लगेगा कि मिरर लगेगा? मिरर का मतलब होता है ए बी को ऐसे क्रॉस कट करना, तो ए और बी को कट करता हूं ऐसे, दैट इज मिरर। ए बी को कट करता हूं तो मिरर, और ए और बी को ऐसे कट करता हूं मैं। अब ये मत सोच लेना कि हॉरिजॉन्टल कट करने से आपका हमेशा मिरर होता है, अरे मिरर ऐसे भी तो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कट ही हमेशा मिरर, ऐसा नहीं होता। या आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल कट ही हमेशा आपका फोल्डिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। फोल्डिंग का मतलब है कि जैसे कि देखो यहां पे, देखो यहां पे मान लो यहां से मैं ए और बी को कट किया इस तरीके से,
ए और बी को मैंने कट कर दिया। तो जब मैं ए और बी को यहां पे कट किया, ए और बी को जब भी मैं कट करता हूं, मेरा जो टर्मिनल रहता है ए और बी, ऐसे करके समझना आप लोग, ये ए है ये बी है, तो ए और बी को जब भी मैं ऐसे कट करूंगा तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग, और इसको ए और बी को ऐसे कट करूंगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिरर, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। तो अभी मैं ए बी को कट किया, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत बोल देना, ठीक है। ए बी को मैं कट करूंगा, चाहे ए बी मेरा यहां पे है, ए बी इवन मेरा यहां पे रहता, तो इसको मैं ऐसे कट करूंगा ए बी को, तो ए बी को कट करना मतलब फोल्डिंग, आ रहा है बात समझ में। और इसको ऐसे कट करना मतलब ये आपका हो जाएगा मिरर। तो मेरा डिफाइन मैं कर रहा हूं, ए और बी दो नोड मेरे पास है, उसको कट करने के ऊपर मैं डिफाइन कर रहा हूं फोल्डिंग और मिरर को। ओके, तो ए बी को मैंने कट किया इस तरीके से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी को कट करूंगा तो ये मेरा फोल्डिंग हो जाएगा, ये फोल्डिंग, ठीक है। ये और ये सेम दिखा, तो अब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो, फोल्डिंग कर दो, है ना। तो लेट अस कंसीडर, ये आपके पास क्या है, ये दोनों टर्मिनल सेम है, तो इसको x मान रहे हो तो ये भी x हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या है, y है, इसको y मान रहे हो तो ये भी तुम्हारा y हो जाएगा। इसका मतलब आपका फोल्डिंग होने वाला है x के साथ, y के साथ। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस कट हुआ है इसका कोई काम नहीं है, यदि दोनों तरफ सेम है तो जो रेजिस्टेंस आपस में कट हुआ है उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई यहाँ पे सर्किट में इंपॉर्टेंस नहीं, उसको तो आप इग्नोर ही करो, तभी तो सिमेट्रिकल लगा है, तभी तो सिमेट्रिकल लगा है, उन सारे रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब तुम इसका सर्किट बनाना चाहोगे तो सर्किट कैसा बनेगा, इसका सर्किट आप बनाना चाहोगे तो यू विल गेट योर सर्किट, इसी में बना देता हूं मैं, जस्ट इसको कॉपी कर देता हूं यहां से, ये देखो कॉपी यहां पे बना देता हूं मैं, ये आप इसका सर्किट बनाना चाहते हो तो इस तरीके से। अब देखो सर्किट तो बन गया सर, यहाँ पे देखो, तो ये सबको मिटाओ क्योंकि ये सब फोल्डिंग हो गया ना, ये सब फोल्डिंग हो गया तो मिटा दीजिए, ये सब फोल्डिंग हो गया तो आप मिटा दीजिए, ये देखो ये सब फोल्डिंग हो गया, ओके, ये सब फोल्डिंग। और ये रेजिस्टेंस को आपने कट किया है, ये भी कट ये भी कट, तो इसका कोई काम नहीं है वैसे, तो ये भी आपका खत्म, ये कट किए हो तो ये भी आप कट किए हो तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, आ रहा है बात समझ में। और देखो ये भी कट हुआ है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, कट हुआ है तो ये देखो, तो जितना कट हुआ है सब खत्म, जितना हमारा कटिंग हुआ है वो सब खत्म, ओके। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि जितना आपका इसको इसके साथ फोल्ड किए, इसको इसके साथ फोल्ड किए, तो ये इसके साथ फोल्ड हो गया, ये आपका कहलाएगा, इधर ध्यान से देखिए, ये आपका कहलाएगा r/2, ये आपका हो जाएगा r/2, ये इसके साथ फोल्ड हुआ क्योंकि आपका दिस टर्मिनल दिस b और y, ये भी आपका b और y, तो b और y टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, b और y टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो पैरेलल में, तो r और r का पैरेलल r/2 हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये ax के साथ कनेक्टेड है तो ये भी ax के साथ कनेक्टेड है, तो ये r और ar किस में आ जाएगा, है ना, ax से a और x के बीच में ये भी r/2 हो गया, ठीक है। ये x और y के साथ कनेक्टेड है तो ये भी x और y टर्मिनल, और ये इसके साथ फोल्ड हुआ तो r और r ये भी आपका क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक, r/2 हो जाएगा। और ये देखो ये इस रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो ये रेजिस्टेंस को जस्ट आपका a और b टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टेंस है। इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए हम लोग, क्योंकि x और x टर्मिनल है, और जब x और x टर्मिनल ये भी x है ये भी x है तो भैया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 0। अरे भाई कोई जब दो टर्मिनल है तो चाहे तुम यहाँ पे 1000 ओम का रेजिस्टेंस डालो चाहे 5000, यदि ये x है ये x है, इसका मतलब ये शॉर्ट होता है, यस और नो, समझे मेरे बात को, इसलिए इस रेजिस्टेंस को आपने 0 लिया, आया बात समझ में। तो x और x के बीच का रेजिस्टेंस 0, अब ये रेजिस्टेंस को क्यों नहीं लिए, ये भी y और y के बीच का रेजिस्टेंस है 0। अब ये कट तो कर रहा है ये रेजिस्टेंस को, लेकिन आपने इसको लिया क्यों, क्योंकि a और b टर्मिनल है, डिफरेंट टर्मिनल है,
तो ए और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होगा, इसलिए ए और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस आपने लिया, दैट इज योर आर। बहुत बढ़िया सर। अब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज योर ए, ये तुम्हारे पास ए टर्मिनल हो गया, ये तुम्हारे पास बी टर्मिनल हो गया, तो निकालो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो इसमें स्टार डेल्टा लगाते तो बहुत टाइम लगता है, आप सीख गए हो तो मिरर से बना देना ऐसे क्वेश्चन को, फटाक से बनेगा। अब देखो R/2 R/2 R/2, 3 बार R/2 सीरीज में है, क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, तीनों सीरीज। तो R/2 3 बार सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो 3R/2 हो गया। तो ये इतना रेजिस्टेंस 3R/2 हो गया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया R, ये तुम्हारा टर्मिनल B, ये तुम्हारा टर्मिनल A, और ये जो है इसको आपने सॉल्व किया तो A और B टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास 3R/2। यस और नो? आ गया ना? ठीक है। बट सिमेट्री होगा, सारे वैल्यू सेम रहेगा तभी यूज करोगे ना, नॉर्मल अलग अलग रहेगा तो यूज नहीं कर सकते ना, सिमेट्री होना चाहिए, मतलब काटोगे तो इधर का और इधर का सेम दिखना चाहिए तभी यूज कर पाओगे, ठीक है। तो वैसी सिमेट्री वाला बहुत कम देता है आप लोग को वैसे भी, है ना। अब R और 3R/2 आपका पैरेलल में है, तो RAB का वैल्यू क्या होगा? RAB का वैल्यू हो जाएगा R इंटू 3R/2 और R प्लस 3R/2। निकालो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर निकालोगे तो आप लोग को मिल जाएगा कि आंसर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व कर लो, पहला सोल्व कर लो दोनों का, ये तो आता है, ये सिखा दिया गया है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप चीजों को सोल्व करना, इस तरीके से आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलो, तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे सिमेट्रिकल को एंड करेंगे। बाकी और क्वेश्चंस रहेगा तो बाद में मैं एक बार और ले लूंगा सारे टॉपिक को करने के बाद, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें लिखिए आप। चलो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज ये आपके पास है इस तरीके का, यहां से ये हो गया और ये हो गया, ठीक। चलो ये और जितने भी रेजिस्टेंस है सब आपका R R R R है, ले लूं। और ये तुम्हारे पास A और B है, तो चलो मैं ले लेता हूं टर्मिनल। ये टर्मिनल मेरे पास A हो गया और ये टर्मिनल मेरे पास क्या हो गया, B हो गया। और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें, यहां पे चलो, यहां पे जितने भी रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, यहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, 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 ये तो ये तुम्हारे पास हो गया R, ये भी 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 R, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब R, ओके, ये सब R लिख दूं क्या? चलो ये भी R, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब R है। अब इस क्वेश्चंस में आपको A B के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसको सिंपल सीरीज पैरेलल से सोचो, आप सीरीज पैरेलल से एक बार सोचो, सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। एक बार सीरीज पैरेलल से सोचिए, सभी लोग इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं आप लोग, ठीक है। सीरीज पैरेलल से सोचिए, सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। देखो R और R सीरीज में है, R और R सीरीज में है, R और R सीरीज, R और R सीरीज, तो ये 2R 2R 2R। अब इसका क्या होगा, वही तो समझ नहीं आ रहा है, उसका क्या होगा। तो ए बी को मैं ऐसे कट करता हूं, ये तो ए है ये बी है, तो ए बी को ऐसे कट करता हूं ना, तो फोल्डिंग, क्या फोल्डिंग लग रहा है? नहीं यार, ऊपर नीचे सेम दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूं, तो यहां से ए बी को क्रॉस कट कर दूं, है ना, इस तरीके से ए बी को मैं कट कर दूं, ए बी के साथ कट करता और ये ए बी को वर्टिकली कट कर दिया, ए बी को हॉरिजॉन्टल कट करता तो फोल्डिंग, ए बी को वर्टिकल कट किया तो दैट इज योर मिरर इमेज, है ना। ये
मिरर सिमेट्री, तो ये तुम्हारे पास मिरर सिमेट्री, ये तुम्हारे पास मिरर सिमेट्री, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है, ये इस तरीके से मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा, मिरर लग गया, मिरर सिमेट्री लग गया, क्योंकि इधर और इधर सेम दिख रहा है। और ए बी को आपने कैसे काटा हुआ है, वर्टिकली काटा हुआ है। तो ए बी को आप वर्टिकली काटते हो तो मिरर, और ए बी को हॉरिजॉन्टली काट देते हो तो फोल्डिंग। ओके, तो अब देखो मिरर सिमेट्री में अपन क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री में यहां से करंट को फ्लो कराते हैं। तो ये आई है ना, तो यहां से तुमको आई ही मिलेगा, जितना जाएगा उतना वापस आएगा। यहां से मान लो तुम्हारा I1 गया, यहां से तुम्हारा I2 गया, यहां से I3 गया, तो यहां से भी तुम्हारा I3 गया आएगा, ठीक। और यहां से I1 गया है तो ये घूम फिर के यहां से I1 ही आएगा, और यहां से बीच से I2 जा रहा है तो यहां से I2 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि I1 गया गया गया, ये I2 गया, यहाँ से I2 तो ये भी I2 होगा, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये I3 है, ये तो ये भी I3 होगा। अब ये तुम्हारा I2 है तो ये भी तुम्हारा I2 होगा। अब चलो ये I1 यहाँ पे आ गया, ठीक, और ये I1 यहाँ से वापस भी आएगा, तो ये I1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट में फिर डिवाइड हो रहा है। तो I3 मैंने डिफाइन कर लिया, लेट से इसको I4 लिख लिया, इसको I5 लिख दिया, तो ये I4 यहाँ से भी आएगा और I5 को यहाँ से भी आना पड़ेगा, तभी तो ये आपका I1 मिल के I1 जो है ये आपका I4 और ये आपका I5 का सम होगा I1। इसका मतलब I5 इसमें फ्लो हो रहा है और इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये करंट जो है ना, ये करंट जो है कहाँ से फ्लो हो गया, ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस से होते हुए इसमें फ्लो हो गया। और ये I2 है, ये भी I2 है, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होते होते इसमें फ्लो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बीच का कोई मतलब ही नहीं है, ये जो नोड आपको दिखाया गया है ये नोड का कोई मतलब नहीं है इसका, ये ऐसा सर्किट है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने आपको आता है, इस सर्किट को सॉल्व करने आपको आता है। तो देखो R और R तुम्हारा 2R हो गया, ये भी R और R तुम्हारे पास 2R हो गया, 2R और 2R का पैरेलल तुम्हारा कितना हो गया, R हो जाएगा। सिमिलरली R और R तुम्हारे पास कितना हो गया, 2R हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व मत कर देना, क्योंकि यहीं पे AB के क्रॉस तुमको निकालना है अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी R और R तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहाँ पे भी R और R तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो कुल मिला के ये R 2R का पैरेलल R हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक R आया, ये वाला, यहाँ पे आपका 2R आ गया, ये 2R, यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक 2R आ गया। तो ये सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। अब नीचे में आ जाओ, ये भी आपके पास R और R कितना आ गया, 2R आ गया, तो यहाँ भी आपका 2R हो गया। और इसके पैरेलल में ये दो टर्मिनल के क्रॉस तुमको निकालना है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब ये बचा है, ये आपका बचा हुआ है, तो ये भी R और R तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ये ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो 2R R 5R हो गया, ऊपर में तुम्हारे पास 5R आ गया, ठीक है ये। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये A हो गया, B हो गया, तो A B के टर्मिनल में 2R आपके पास कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये A B के टर्मिनल 5R और R पैरेलल में है, सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। 5R और R का पैरेलल सॉल्व कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो कुल मिलाकर सिमेट्री में आपको अभी और क्वेश्चन यदि रहेगा तो मैं लूंगा, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है यार। जेईई में ज्यादा सिमेट्री का नहीं पूछता, JEE एडवांस वगैरह उसमें पूछता है, मेंस एडवांस में, है ना। लेकिन आपको तो इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, तो इंजीनियरिंग में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, है ना। तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो कि यहाँ सिमेट्री से क्वेश्चन आएगा। अभी क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है मैं लेने वाला हूं जस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जेईई एग्जाम्स, एई एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे मैं गेट की बात करूं, एसी की बात करूं, या फिर मैं बात कर लूं यहाँ पे जेईई एग्जाम्स कोई भी स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, है ना। तो सारे एग्जाम्स को मैं कवर कर रहा हूँ एक्चुअली इस लेक्चर में। तो वहां पे बहुत इजी क्वेश्चन आए जिसको देख के आप उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपका आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप पहचानना सीखो, सीरीज पैरेलल वगैरह पहचानना सीखो, कहाँ पे आपके स्टार डेल्टा लगेगा वो पहचानना सीखो, कहाँ आप सिमेट्री लगा सकते हो। सिमेट्री का मतलब सब रेजिस्टेंस लगभग सेम रहता है, वहीं पे हम लोग सोचते हैं, अदरवाइज सिमेट्री मत सोचना कभी भी, ओके। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो चलो फिर इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ या एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।